उनमें भी आपने दंगल चैनल में आपने आदित्य पचौरी क्या कौन था, अमित पचौरी, हाँ वो साहब आपने उनके साथ पूरा अच्छा काम किया है और मैंने कल देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आप समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब ये देखिए कि इतना कुछ होने के बाद इतनी सरलता के साथ कि मुझे भी पता नहीं लगा। वो तो मेरे ये इंस्ट्रूमेंट जो संगीतकार हमारे अच्छे हैं, ये सब तो बड़ी बड़ी मूवियों में जाकर कभी कभी भजन भी किए। तो ये फोटो लेने लगे, हमने कहा क्यों इतना क्यों चिपक रहा है? अरे आप जानते नहीं महाराज जी। हमने कहा जनाओ फिर। बोले अरे ये विलन है। हमने कहा अच्छा तुम भी विलन होगा, क्योंकि विलनों का विलनों से ज्यादा मिलान होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली से हम आपका स्वागत करेंगे। और एक बार हम भी चाहेंगे कि आपके जो हीरो हैं उनसे भी, आप तो हमारे हीरो से मिलते, हम भी आपके हीरो से मिलने चलेंगे। अभी जब समय लगेगा, खाली टाइम होगा तो हम भी चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या चल रहा है। राधे राधे बोलना और जोर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब मैंने देखा कि तो ये किरदार दिया गया, तो हमने पूछा भी भाई किरदार निभाते हो तो क्या बाद में क्या होगा? बोले मंच में तो हम दोनों एक दूसरे को ये गोली मारा, ये मारा, वो मारा, लास्ट में दोनों एक साथ में पर्दे के पीछे दोनों साथ साथ। आप सबको भी किरदार दिया गया है, ध्यान दें। आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, ये देखो मेरे अपने छूटे जा रहे हैं, ये देखो मेरा अपना मुझसे जुदा हो गया, अरे ये देखो मेरे अपने मुझे धोखा दे रहे हैं, अरे ये देखो इन्होंने मेरे मार दिया। ये मार नहीं रहे, ये सब पहले से रचा रचाया, ये मूवी है, ये संसार ही एक मूवी है, एक फिल्म है, एक स्टोरी है, आपके जीवन की एक स्टोरी है, एक मूवी है। ध्यान देना, आपको किरदार दिया गया कि आप पति का किरदार निभाओ, आप पत्नी का किरदार निभाओ, आप बच्चे का किरदार निभाओ, आप ऐसे किरदार, मतलब सबके एक एक अपने स्टेप दे दिए गए कि आप ये किरदार, आप कथावाचक का किरदार निभाओ, आप भक्त का किरदार निभाओ, तो और आप मंत्री का किरदार निभाओ, आप नेता का, आप पुलिस वाले का। जो नौकरियां आपको मिल रही है ना जॉब संसार में रहने के बाद, वो आपको सिर्फ एक भूमिका किरदार निभाया जा रहा है कि आपको भूमिका दी जा रही है, आपको निभाना है। वास्तविकता हम मंत्री हैं, हम नेता हैं, हम अधिकारी हैं, ये सब इस संसार में किरदार भगवान ने कर्म के अनुसार दिया है निभाने के लिए। लेकिन जब यहाँ से जाओगे ना मेरे प्यारे, तो उस भगवान के पास, उस नारायण के पास सिर्फ एक स्थान होगा जहाँ पर ना कोई हीरो होगा, ना कोई विलन होगा, ना कोई आपका बेटा होगा, ना कोई अधिकारी होगा, ना कोई भिखारी होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना कोई छोटा होगा। वहां पर जाने के बाद सब मूवी समाप्त होगी, सब साथ घूमने सब एक समान हो जाएंगे। इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता संसार में क्योंकि दारिद्र कब हो जाए कोई पता नहीं है। तो जब तक हो भगवान का सिर्फ स्मरण करो कि प्रभु आपने जो किरदार दिया उसे अच्छी तरीके से निभाओगे, तभी आप सबसे जो हो पाओगे, ये भी ध्यान दें। और अगर जो किरदार दिया जाए अगर वो ना निभाओ, दूसरा निभाना शुरू कर दो। अगर विलेन बन गए हो, किरदार मिला है तो तुम हीरो का काम शुरू कर दो, तो फिर क्या मूवी हिट हो पाएगी? फिर तो सब मामला खराब हो जाएगा। फिर भगवान ने हीरो का अगर किरदार अगर हीरो का दे देगा, वो अगर विलेन का काम करे तो सब मूवी ऐसी हो जाएगी। उसी प्रकार से भगवान ने जो किरदार आपको दिया है मेरे प्यारे, आपको भगवान ने दिया है धर्म की रक्षा करो तो आप धर्म की रक्षा करो, आपको भगवान ने दिया है कि भगवान की भक्ति करो, तो आप सबको एक किरदार विशेष दिया गया है कि हमारी भक्ति करो। और यदि आप नहीं करोगे तो आपकी जीवन की मूवी बर्बाद हो जाएगी, फिर आपकी मूवी हिट नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने किरदार भक्ति का दिया है, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जो तो भक्त बन जाओ। आपने मेरी आज्ञा का पालन किया, ये बहुत अच्छा है। आपने कहा कि मेरी आज पटना जाना है, मुझे जाना है पटना। क्यों? मैंने बोले फ्लाइट है महाराज जी। हमने कहा कुछ नहीं जानता, तो आप विलन होंगे जहाँ क्योंकि मेरे लिए विलन नहीं हो। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और आज आपको नहीं जानना। आज 1 घंटा में पर्सनल आपके लिए निकालूंगा और आपसे बैठ के बात करूंगा। तो आपने
बिल्कुल मेरी बातों को माना और समझा। इसके लिए ठाकुर जी बस आपकी मूवी को ऐसे हिट करते रहे, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार से भगवान ने जब यज्ञ चल रही थी, ये बड़ा बलि जो था वो 100 यज्ञ करने के लिए प्रारंभ कर दिया। तो उस समय भगवान को लगा कि 100वां यज्ञ कर देगा तो इंद्र का किरदार गायब हो जाएगा, इंद्र भगवान को गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए और देवता परेशान है। तो कश्यप से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे हमें बलवान, ज्ञानवान, तेजवान, रूपवान, धैर्यवान पुत्र की प्राप्ति हो, आप बताने की कृपा करें। तब कश्यप जी ने कहा कि फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाः पयो व्रतः अर्चयेद रविन्दाक्षमा भक्त्या परमयान्वितः। भगवान ने नियम बताया, आप भी नियम ध्यान से सुन ले। जिनको पुत्र प्राप्ति में लेट हो रहा हो ज्यादा, या जिनको पुत्र प्राप्ति का योग आपको ऐसा चाहिए कि हमारा पुत्र भी बड़ा धनवान, ज्ञानवान, धैर्यवान, स्वरूपवान हो, तो उन माताओं को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर द्वादशी पर्यंत 12 दिन तक सिर्फ दूध पी करके 12 दिन तक व्रत रखना चाहिए। ध्यान से सुनना। जो गर्भस्थ माताएं हैं उनको भी ये ध्यान देना होगा, जब फाल्गुन का महीना आए तो उस समय 12 दिन तक भक्ति भाव से सिर्फ दूध, उसके अलावा कुछ नहीं, जल और दूध का सेवन करें, फल का सेवन ना करें, अन्न का सेवन ना करें। भाव से मेरे भगवान गोविंद का, ब्राह्मण देवता को बिठा करके संतान गोपाल के मंत्र का जप कराए और 12 दिन का व्रत रखे, दूध पी करके, तो निश्चित रूप से 1 साल के अंतर्गत उसे ऐसे दिव्य बालक की प्राप्ति होगी जिससे उसके कुल का नाम, यश, गौरव सब कुछ वो बालक बढ़ाएगा। ये मेरे भागवत भगवान में जो जो बातें लिखी हैं वो प्रमाण स्वरूप आंखों के सामने हुआ है। ये भागवत में कभी गलत नहीं लिखा जाता, इसमें संदेह मत करना, क्योंकि संदेह से सारा काम खत्म हो जाता है। आज दिन भी जो 12 दिन तक दूध पी करके रहता है, भगवान संतान गोपाल का पाठ करता कराता है, उसे यश कीर्ति सहित पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका फल ये हुआ कि अदिति माँ ने 12 दिन तक पयोव्रत किया, जिसके प्रभाव से वामन भगवान के यहाँ प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट भये और महाराज बलि के द्वार पे पहुंचे, भिक्षाम दे, भिक्षा मांगने के लिए। बलि ने भिक्षा देने के लिए बलि तैयार हुए। 3 पग भूमि भगवान ने मांगी, तो गुरु जी शुक्राचार्य थे, उन्होंने समझ लिया कि भगवान है। बोले अरे छलिया है, भगवान है, विष्णु है, ये आपके द्वार पे 3 पग में आपका सब कुछ नाप लेने के लिए आए हैं। ये 3 पग में पूरा त्रिलोकी नाप लेंगे, आपको पता है कुछ? अब बलि ने कहा मेरे द्वार पे साक्षात भगवान आए और हम इन नष्ट हो जाने वाले धन की लालच में, हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा कि भगवान स्वरूप, भगवान के स्वरूप में साक्षात भगवान हमारे घर में आए हैं, साक्षात भागवत भगवान हमारे घर में प्रवाहित हुए हैं। ऐसे समय पर यदि हमने धन की लालसा की तो हम जैसा दुर्भाग्य संसार में नहीं हो सकता, हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जी आप सही कहते हैं कि भगवान है, ये भगवान भी है। 3 पग मैंने देने का आश्वासन दिया है, तो मैं 3 पग में इनको संकल्प करूंगा, ये चाहे जो भी करे। और मेरे जैसा भाग्य किसका हो सकता है कि जिसके द्वार में भगवान भिक्षा मांगने के लिए आ जाए। शुक्राचार्य ने मना किया
बात नहीं मानी। शुक्राचार्य जी कमंडल में आकर बैठ गए। भगवान को लगा कि ये धर्म के बीच में टांग अड़ा रहा है। ध्यान देना, आपको कोई धर्म से हटाने का प्रयास करे तो समझ लेना कि सबसे बड़ा शत्रु आपका वही है। आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए अगर कोई मना करे तो समझ लेना कि सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी पनौती यही है। अब भगवान को लगा कि देखो ये धर्म के बीच में कैसे आ रहा है। कमंडल में आकर के बैठ गया, संकल्प ना करो जल से। भगवान समझ गए और एक सीखा लिया और कहा देखो कुछ इसमें कीचड़ फंस गया। राजा बलि ने अपने उस कमंडल में वो लकड़ी जैसे डाली वैसे ही कमंडल में बैठे शुक्राचार्य जी की आंखें फूट गई। चिल्ला करके भागे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा तो ऐसे ही होगा, अगर धर्म के बीच में पढ़ने का प्रयास करोगे ना तो आपकी एक आंखें तो हम वैसे ही फोड़ दिया करेंगे, क्योंकि धर्म की एक आंखें एक अर्थ की आंखें। तो धर्म आपके मन में, दिल में, हृदय में, परिवार में नहीं तो एक आंख तो वैसे ही फूट जानी चाहिए। जब धर्म नहीं तो एक आंख लेकर क्या करोगे। इसलिए भगवान ने आंखें फोड़ दी। शुक्राचार्य भागते हुए निकल कर गए। इधर महाराज बलि ने संकल्प किया, भगवान 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया। 2 पग में जब नाप लिया दोनों लोगों को, तीसरा पग कहाँ रखे कहीं बचा नहीं, तो महाराज बलि ने अपना सर समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से। जब भक्त भगवान की आराधना करता है तो भगवान उसके दास बन जाता है। भगवान ने नाप लिया त्रिलोकी को बलि सहित। उसके बाद बलि से कहते हैं वरदान मांगो। वरदान मांगा कि आप प्रभु सदैव दर्शन से देते रहे। बलि के द्वारपाल बने। लक्ष्मी जी गई, रक्षा बांध करके बलि को भगवान को छुड़ा करके ले आई। तब से रक्षा बंधन प्रारंभ हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, देवताओं का कल्याण हुआ। इस प्रकार से भागवत कथा का 9वां स्कंद तक हम लोगों ने श्रवण किया। भागवत में सूक्ष्म राम कथा है, बिना राम कथा टच किए आगे बढ़ने का दोष लगता है। इसलिए आइए थोड़ा राम जी सरकार की शरण में चलते हैं। राम जी का मतलब शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। राम जी कहते हैं जो शिव जी का द्रोह करता है वो मेरा दास हो सकता है, मेरा भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जो एक देवता को मानता है, दूसरे देवता की निंदा करता है, उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते, उसको अपना भक्त नहीं बनाते। इसलिए आइए राम जी की शरण में चलते हैं और प्रार्थना करते हैं। बोले राम जी सरकार की जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा जय श्री राम जय जय राम
कल्याण की सरकार की राम कथा का विस्तार थोड़ा। अभी जरूरी नहीं कि दुख मिले तो आप सुसाइड कर लीजिए, आप अपनों का त्याग कर दीजिए, नहीं। दुख इसलिए आपके जीवन में आता है। दीप उत्सव मनाया जाने लगा, बोले रामचंद्र भगवान की। इसी भाव में एक बहुत ही अच्छा प्यारा भजन है, लेकिन वो आइए हम भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में उस भजन को थोड़ा सा गा लेंगे। ऐसन मनोहर मंगल मूरत समझो, बड़े को बहुत मत मानो, छोटे की बहुत बुराई मत करो। छोटे को बहुत मत मानो, बड़े की बुराई मत करो। आप घर के सदस्य हो, बच्चे गलती करते हैं लेकिन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप मालिक बन चुके हो, आप बड़े हो बन चुके हो। बड़ा बनना आसान है, बड़ा बन के बड़ा निभाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप बड़े बन गए हो तो अपनी तरफ से ये जरूर रखो कि सब हमारे लिए एक समान है। बेटा बेटी, बहू बेटा, सब हमारे लिए समान है। अब मतलब ये नहीं बनता कि यहाँ अगर हर घर की बात है, इसमें कोई हमारी आपकी बात नहीं है। कभी कभी होता है ना, कुछ घरों में ये होता है कि अगर ननद जी आ गई है, अब ननद जी आई होंगी तो प्लीज सॉरी, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके बाद में कहो महाराज जी हमारे लिए बोल रहे थे। अगर देखो आपसे भी ननद जी अगर घर में आती है तो माता जी का प्रावधान क्या होता है ना, अरे वो 4 दिन के लिए सिर्फ आई है, 4 दिन के लिए। अगर कोई एक प्लेट में धोना है, भाई बहू तू धो दे। अब बेटी बैठी है, बहू को नौकर समझ रखे हो क्या जो धो दे? अरे प्लेट ही तो धोना, एक छोटा सा प्लेट धोना है, वो क्या आपकी ननद आपको वो आपकी बेटी नहीं धो सकती? अरे बेटी को धोना है, कोई भी धो सकती ना, धो देगी, वो धोने के लिए तैयार है, ननद तैयार है धोने के लिए। लेकिन माँ ने जो ये बातें कह दी कि बहू तू उठ करके प्लेट धो ले, यही पर आपने गड़बड़ कर दी। अरे धोने के लिए तो आपकी बीवी भी तैयार थी, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ ने जो इशारा कर दिया बहू तू धो ले, तो बहू नौकर समझ लिया बेटी को। ये छोटी सी बातों में कहीं ना कहीं भिन्नता आ जाएगी परिवार में, ध्यान देना। ये छोटी सी बात है लेकिन भिन्नता बहुत बड़ी है। मत करो ऐसा, कर रही है थोड़ा सा उसे भी करने दो। ये तो खुद ही फर्ज होता है उनका, घर की जो बहू है उनका खुद ही फर्ज होता है। कोई गेस्ट आया हुआ है 4 दिन के लिए तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें। लेकिन कब होता है जब आप सम्मान दोगे तभी आपको सम्मान मिल सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से तब। हाँ, इसलिए यही जब अभी पहले हमने बोल दिया था तो ये माताओं को समझना चाहिए, पिताजी को समझना चाहिए कि वो बैर भाव न करें। देखिए आज ये आपके ऊपर सबके ऊपर यही बात है। जिस घर की आज आप बेटी हो, कल किसी घर की आप बहू हो, ये उनके लिए भी लागू होता है। आप बहू बनकर आप यहाँ की बेटी हो, कहीं बहू बनकर गई हो तो उन सास ससुर के लिए भी ये लागू होता है कि उनकी भी बेटी आएगी, उनको भी ये समझना चाहिए। दुनिया की बात है तो छोटी छोटी बातों से हमारा परिवार समझ सकता है। तो बड़े बड़े पापी राजा हो गए थे। जब राजा पापी हो जाते हैं, घर में जब ज्यादा मालिक हो जाते हैं तब बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए घर का एक मालिक होना चाहिए, वो भी सबको समान समझने वाला। सब जब पृथ्वी भार से पीड़ित हो गए तब वो एक बार भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी को लेकर के पृथ्वी को लेकर ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ नारायण भगवान के पास पहुंच गए। नारायण भगवान से बताया देखो पृथ्वी भार से पीड़ित है, रो रही है, इसका कल्याण करो। नारायण भगवान ने कहा चिंता मत करो, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में मैं जन्म लूंगा। भगवान ने आश्वासन दे दिया और कहा आप सब अपने अपने अंश से गोकुल और मथुरा में जाकर के जन्म लीजिए। देवताओं को आश्वासन दे दिया, सब मिलकर के वापस आ गए गोकुल में, मथुरा में सबने जन्म ले लिया, सबने
जन्म ले लिया। अब इधर उस समय मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन थे। इनका एक बेटा था जिसका नाम कंस था। कंस बड़ा ही पापी था, अत्याचारी था, क्रूर प्रकृति का था, धर्म को मानने वाला नहीं था। एक दिन उसने अपने माता पिता को ही मार पीट करके कारागार में डाल दिया। फिर इनकी एक चचेरी बहन थी जिनका नाम देवकी था। देवकी महारानी जब बड़ी हुई तो इनका विवाह किसके साथ किया जाए? तो सूर्यसेन के पुत्र देव थे वसुदेव जी। कंस ने मन में सोचा अपनी बहन का विवाह क्यों ना मैं वसुदेव के साथ कर दूं। कर दिया। संयोग पहले से बना था। मिलना बिछड़ना ये भगवान पहले से संयोग बना के रखा है। कब किस आधार पर कहां पर किससे आपको मिलना है। वो पराया व्यक्ति आपका अपना हमदर्द हो जाता है, अपने आप से पराये हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो ठाकुर जी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति से आपको मिला ही रहा है जो आपके दर्द को बांट सके। ये आपके प्रारब्ध है। कभी कभी होता है कि अब विवाह के पहले लोग अनजान रहते हैं, पता नहीं कौन है, नहीं पता होता है क्या? विवाह के बारे में पता नहीं कब एक जिले से दूसरे जिले में क्या पता होता है वो कौन है। लेकिन फिर भी देखिए प्रारब्ध ऐसा होता है कि वो आपको वहां ले जाकर पहुंचा देता है। ऐसे लोगों से आपको मिला देता है कि जो आपके अपने पूर्व जन्म के रहे या कर्म प्रारब्ध के अनुसार आपको जो भुगतना पड़ेगा वैसे लोगों से आपसे मुलाकात करा देगा। इसका मतलब ये प्रारब्ध में आपके थे, आज आपको भगवान ने मिलाया तो उसी कर्म के अनुसार आप अपना जीवन बिताइए। आज मिल गए वसुदेव देव जी का विवाह संपन्न हुआ। दोनों चल पड़े हैं। आकाशवाणी हुई। कंस ने सोचा मेरी छवि खराब है, थोड़ा सा हम भी बहन की सेवा कर ले तो लोग देखने वाले मुझे अच्छा कहेंगे। दिखावा करने के लिए बहन पे डोली लेकर कंस जाने लगा। उसी समय नारद जी आकाशवाणी में नारद जी ने कहा, कंस जिस बहन को तू लेकर के जा रहा है इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल तुझे मार देगा। ये बातें सुन करके कंस को बड़ा क्रोध आया। बहन की चुटिया पकड़ ली, मारने के लिए तलवार उठा ली। तो वसुदेव जी ने कहा, देखिए भाई कंस, आप अपनी बहन को मारिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिए, कभी बालक और स्त्री पर बेवजह के हाथ नहीं उठाना चाहिए। माताओं पर बेवजह के आप हाथ उठाएंगे तो इसका प्रायश्चित आपको भुगतना पड़ेगा। निरपराध बालक पर यदि आप बालक को बच्चे को मारते हैं तो आपका यश खत्म हो जाएगा, लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगा। इसलिए इन पर अत्याचार कभी नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी बहन को मारोगे, आप अपयश के भागी बनोगे, पाप आपके सर से चढ़ जाएगा। इसलिए इसकी बच्चों से इसको कष्ट है ना कि इससे कष्ट है। मैं आपसे संकल्प करता हूँ कि इनका एक एक पुत्र जब पैदा होगा तो मैं जन्म लेगा तो लाकर मैं आपको दे दूंगा, आप उसे मार देना। बच्चों से समस्या है तो बच्चों को मार देना, बहन को छोड़ दीजिए। बोले ठीक है। कंस की बात समझ में आ गई। पहला बेटा हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान। जब पहला बेटा हुआ कंस ने लाकर के दे दिया, वसुदेव जी ने लाकर दे दिया कंस को। तो कंस ने सोचा ये तो पहला बेटा है, इससे कोई समस्या नहीं, वापस कर दिया। तुरंत नारद जी आए, देखिए सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होय। अभी जरूरी नहीं कि जो भगवान का भक्त नहीं है वो यश कीर्ति को प्राप्त कर रहा है तो प्रारब्ध है उसका। जब प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा तो वो ऐसी जमीन में गिरेगा कि जहां से उसका उठना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते ना, नहीं देखो हमारे साथ रहने वाले कभी भगवान की भक्ति नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान की बड़ी भक्ति करते हैं और हमारे सामने हमारा पड़ोसी कभी नहीं भगवान को मानता, फिर भी वो दिन दूर रात चौगनी करता है। तो इसका मतलब उसके प्रारब्ध अच्छे हैं। अब उसके चक्कर में आप अपना कर्म मत खराब करिए, क्योंकि प्रारब्ध उसका नष्ट होगा तो वो जमीन पे गिर जाएगा। नारद जी ने सोचा जो पापी है उसको पहले बढ़ाना चाहिए, बाद में उसको गिरा देना चाहिए। नारद जी ने कहा इसके मन में अगर पुण्य आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, पाप बढ़ा दो। नारद जी प्रकट भए और कहा कि एक बेटे को माफ कर दिया, मान लो यही 8वां बेटा हो तब। बोले महाराज वो कैसे? एक कमल का फूल निकाला, पंखुड़ियों को गिनना शुरू किया। बोला अब 8वीं पंखुड़ी इसके गिनो कहां से है?
अब इधर से गिने तो वो 8वें, उधर से गिने तो ये 8वें, तो ना ये कंस चक्कर में पड़ गया, समझ गया ओ 8वां कहीं से भी आ सकता है, इसलिए उठा करके वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया और पहले पुत्र को निर्मम हत्या पटक करके पत्थर पर कर दिया। पाप इसका बढ़ने लगा, 6 पुत्रों को इसने मार दिया, इसका पाप हाई लिस्ट में नाम इसका लिखा गया, सबसे बड़ी लिस्ट में लिखा गया, सबसे बड़ा पापी कंस बनाया गया, जिन्होंने 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी वसुदेव की देवकी माता रो रही है कि मेरे एक ही पुत्र को मेरे सामने पटक पटक कर मारा जा रहा है। ये भी हमारा प्रारब्ध है कि हमारे जो बच्चे जन्म लेने के बाद जिनकी मृत्यु हो जाती है, ये हमारे प्रारब्ध है जो उनकी मृत्यु जन्म लेने के बाद होती है, उसमें आपको पश्चाताप नहीं करना चाहिए, बस भगवान को याद करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध है जो हमारे 6 पुत्र मारे गए। 7वें ग्रुप में बलराम जी आए। बलराम जी जब गर्भ में थे तभी माया को भगवान ने आदेश दिया, गर्भ खींच कर ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। कंस को पता चला गर्भ नष्ट हो गया, उसने पहरा बढ़ा दिया कि 8वां आने वाला है। लेकिन कहते हैं कि भगवान की भक्ति हृदय में आने को होती है ना, तो बहुत सी समस्याएं आती है, नींद आती है, बॉडी पेन होता है और अन्य चीजें, मन नहीं लगता, ईर्ष्या करने का मन करता है, एक दूसरे की बुराई करने का मन करता है, ये सारी चीजें निगेटिविटी जितनी है वो भगवान से दूर करने के लिए आपके पास आ जाती है। इसलिए पहरा वही बढ़ा दिया, छल कपट द्वेष ईर्ष्या सबको पहरेदार बनाकर खड़ा कर दिया। अब सब पहरा दे रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जब मैं आता हूँ ना, जिस भवन में मेरी प्राण प्रिया भक्ति महारानी आ जाए, उस भवन में छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या को मैं मार पीट कर भगाकर मैं उसमें घूस पेश करता हूँ और उस भक्त का मैं कल्याण कर देता हूँ। इसलिए आज कितना भी आप पहरा बढ़ा लो, लेकिन भगवान को आने से रोक नहीं सकते। अब भगवान 8वें के रूप में देखते देखते पहरा कंस ने बढ़ा दिया, लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कंस के उस कारागार में पहुंच गए। बोल कन्हैया लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान कंस के कारागार में पहुंचे हैं। सभी देवी देवता हाथ जोड़कर आ गए और प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्य है आपकी कृपा, आज पृथ्वी लहलहा रही है, पृथ्वी में जो बंजर जमीन है दिखाई दे रही वो भी बड़े से बड़े पौधे को जन्म ले रही है। क्यों? पृथ्वी आज संतुष्ट हो रही है कि मेरे भगवान मेरे कल्याण के लिए, मेरे रक्षक मेरे प्रभु आ गए, अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, सारे पापी राजा मारे जाएंगे, धर्म की स्थापना होगी, यश की प्राप्ति होगी। इसलिए जितने भी बंजर जमीन की वो भी पौधे को उगा करके भगवान का सम्मान स्वागत करने लगे। इधर चतुर्भुज रूप भगवान करके आए तो देवकी माता ने कहा कि आप अपने रूप को छोटा कर लीजिए, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा तो मारेगा। भगवान ने कहा देवी जी आप चिंता मत करो, जब मैं बाल्य अवस्था में आ जाऊंगा तब मेरी चिंता करना। सारे समस्त देवी देवता आए, प्रार्थना करके चले गए। प्रभु बाल्य अवस्था में शिशु रूप में आ गए। देवकी वसुदेव जी ने प्रभु को अपने हृदय से लगाया। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ बेड़ियां सब खुल गई, द्वार अपने आप खुल गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंच गए। जैसा कि पहले भगवान ने बताया था कि आप मुझे गोकुल छोड़ देना, वहां से माया मेरी जन्म लिए उसे लेकर वापस आना। वापस मथुरा माया को गोकुल से वसुदेव जी लेकर आते हैं। जैसे माया आती है वैसे गेट बंद हो जाता है, बेड़ियां हाथ में लग जाती है। वैसे भी जब धन ज्यादा आता है ना तो लोगों को अभिमान इसीलिए हो जाता है। धन के अभिमान में लोग ना जाने क्या क्या करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जब माया आती है तो आंखें बंद हो जाती है। उस समय नारायण से मिलाना चाहिए, उस समय दान करना चाहिए, दया करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कल हमारे ये जो उमेश भैया आए, उन्होंने कहा महाराज जी हमने गौशाला व्यक्तिगत बना रखा है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आपने गौशाला बना लिया है, हमारी गौशाला बन रही है, तो आपने अपना तो लोग भाई आपकी आमदनी ज्यादा है, हमारी कम है, राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो आपने तो बना लिया, लेकिन अभी हमारा बन रहा है। आपको तो बन गया, लेकिन अब जिसका बन रहा है उसमें भी तो आपको कुछ करना पड़ेगा।
है? क्योंकि गौशाला हमारा भी तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा, कितने चाहते हैं कि हाँ वो आश्रम और गौशाला बन जाए? हाथ उठा करके बताओ, क्या बात? तो ऐसे थोड़ी ना बनेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा तभी तो। उमेश भैया मिला, ठीक है महाराज जी, हम आपके अपने गौशाले से आपके गौशाले को मेंबरशिप बन जाता है। अभी कहानी तो कह देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी आपसे बस ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आपने गौशाला बनाया, ये बहुत अच्छा है। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे 10 प्राणियों का आशीर्वाद आपको लगे। आप व्यक्तिगत ना बना पाए तो कुछ ही करें, जरूरी नहीं कि अब गौशाले में आता है भाई, कुछ लोग 5 लाख करते हैं, कुछ लोग 10 लाख करते हैं, कुछ 50,000 करते हैं। तो हमारे पास नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी कि हम भी 10,000 करें, क्यों करें? तो भगवान ने जिस लायक बनाया है 200, 500, 1000, 2000, 4000, 10,000, 5000, 1000, 100, 50, 10, 20, तो कम से कम थोड़ी थोड़ी व्यवस्था हम अपना भी योगदान करें कि, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो सीधे से बताता हूँ, ना मैं कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाने वाला। आप सब जो करें कि आपके लिए ही मैं वो दे करके चला जाता हूँ। मेरा एक संकल्प है, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। जो करूंगा समाज के लिए करूंगा, जो करूंगा सबके कल्याण के लिए करूंगा, जो करूंगा प्राणियों की रक्षा के लिए करूंगा। अपने लिए मेरा अपना क्या है जो मैं अपना करूंगा? हाँ, भगवान ने जब थोड़ा बहुत दिया फिर मैं अपने लिए थोड़ा उसमें थोड़े से ऐसा। इसलिए आपका गौशाला तो बन गया, लेकिन हमारा बाकी है कुछ न कुछ अपने आप देख रेख जरूर करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, क्योंकि भगवान गोविंद को गाय कितनी प्यारी है आपको पता है? भगवान गाय चराने के लिए साक्षात त्रिभुवन के स्वामी जो त्रिलोकी के नाथ है, वो भी गैया चराने के लिए धराधाम पर आए और बंसी बजा बजा कर गैयाओं की सेवा की है। तो ये तो हमारा परम कर्तव्य बनता है कि किसी जानवर, किसी प्राणी, पशु पक्षी, कोई पक्षी आपके घर में मरा अभी बेहोश पड़ा हो, पानी पिलाइए, उसकी सेवा करिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आवश्यकता जहाँ पर है वहाँ पर दान धर्म दया कीजिए, वहाँ पर आपके दान धर्म की आवश्यकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। तो महाराज आज भगवान प्रकट हुए हैं, तो जैसे ही आई भगवती माया इस मथुरा में, फिर से गेट बंद हो गया, बेड़िया लग गई। कंस को पता चला आज तो बेटी ने जन्म ले लिया। कंस लगा, अरे ये कैसे हो सकता है? 8वें पुत्र के रूप में आकाशवाणी में नारद जी ने कहा, नारद की बात कभी छोटी नहीं हो सकती, झूठी नहीं हो सकती, देवताओं की चाल है। दौड़ता हुआ कंस गया, उस बेटी को उठा करके जैसे ही पटकना चाहा वैसे वो बेटी हाथ से छूट गई। अष्टभुजा देवी के रूप में वह प्रकट होकर के बोलने लगी, बोले दुर्गा महारानी की। जैसी पटकना चाहा वैसे वो हाथ से छूट गई बेटी और अष्टभुजा धारण करके दुर्गा जी के रूप में बदल गई। फिर उसने कहा, अरे पापी कंस, तो मुझे मारना चाहता है? अरे तू मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है, अब तो मुझे मारने वाला क्या प्राप्त कर पाएगा? जैसे कंस मारे, मेरा काल पैदा हो चुका है, तो बहन बता दे कहाँ पैदा हुआ है, कैसा होगा? देवी जी ने कहा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा होगा लेकिन बड़ा ही मोटा होगा, लेकिन वो जन्म कहाँ लिया ये तो खुद जाकर पता कर ले। लेकिन बताओ, अब जब से ये कहकर आकाशवाणी वहां से अंतर्ध्यान देवी जी गई, तब से कंस का जीना मुश्किल हो गया। अब काला काला होगा, जिसकी आंखों की पुतलियां बातें की, उसके अंदर कृष्ण दिखाई पड़ने लगी, भक्ति करने में मन लग गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर गोकुल में जब सुबह नंद बाबा मंत्र का जप कर रहे थे, ब्राह्मणों को बिठाया था कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, 90 साल के हो गए, अभी तक पुत्र पुत्री नहीं हुई। ब्राह्मण देवता मंत्र जपे जा रहे 90 साल पूरा हुआ कि आज अचानक बहन सुनंदा दौड़ती हुई आई, नंद बाबा से कहने लगी, अरे बाबा अपने घर में हो गया हो गया हो गया। तो नंद बाबा ने कहा, बहन बता दे क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ।
तो क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है ऐसे? बोले ऐसे थोड़ी ना कोई खुशखबरी दी जाती है। फिर कैसे? अरे कुछ पहले उपहार मिलेगा कि ऐसे झूठी खुशखबरी? तो नंद बाबा ने उठाकर अपने गले की माला दे दी, ले भैया हार, हीरे की हार है, ले लो इसको। लेकिन अब तो बता दो क्या हुआ। बहन सुनंदा ने कहा, भैया आपके घर में लाला का जन्म हो गया। बोले नंद के लाला की जय, भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राम। मूरत संवरे सुंदर सूरत, अरे सामने सुंदर सूरत लो राजा जी, अरे राजा जी करे तो का जन्म होता है तो माताएं अपने अपने अनुसार सोचती हैं। बेटे का जन्म हुआ नहीं कि नामकरण हमारा बेटा क्या करेगा हो, क्या बनेगा, तब माताएं कहती हैं, अरे हमरा अरे नाना तो दियम हुई है, नाना तो दियम हुई है हो, ललना अभी
भक्त खड़े हो जाएंगे, जितने भक्त हैं सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे सभी भक्त अपने स्थान पे। बोल कन्हैया गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में, फूलों में गलियों में चोर जय जय श्री राम। देखो अब सब आराम से एक एक माताएं करके आएंगी और आप सभी पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। देखो अभी आगे में थोड़ा आ रहा है ना, आ रहा है। कंस के जितने पहरेदार हैं वो एक भी डांस नहीं करेंगे। जितने कंस के पहरेदार हैं वो डांस आज करेंगे ही नहीं। और जो भगवान के भक्त हैं वो बिना डांस के रह नहीं पाएंगे यार। करना है ना, करना है ना, थोड़ा और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अच्छे से करना। देखो पीछे जितने हैं सब पीछे हो जाओ। आइए सभी लोग भाव से। मेरे मोटे मोटे नैनन के ओ मीठे मीठे और प्यारी प्यारी
जो भी महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, निवेदन के मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं हमारे कितनों को आनंद आ रहा है? हाथ उठा कर आनंद कितनों लोगों को आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? पीछे वाले हमें पहले क्या आम जिनके नाम याद है वो तो सामने है, लेकिन जिनके नाम नहीं याद, जो ठाकुर जी की भक्ति जो करना चाहते वो भी भैया आ जाओ, कम से कम 2-4 चुटके लगा तो हो सकता है भगवान कल्याण कर दे। चलो इधर आ जाओ, करते हुए नृत्य जरूर करें क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में करेंगे। आ जाओ थोड़ा सा सामने आ जाओ। दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जोगनिया
वृंदावन में कुटिया बनाओ, वृंदावन में कुटिया बनाओ, राधे राधे नित्य जगाओ, राधे राधे नित्य जगाओ, मंगल कुटिया बनाओ, राधे राधे नित्य जगाओ, राधे राधे नित्य जगाओ, राधे राधे नित्य जगाओ,
बन के जखनिया कान्हा की वृंदावन जाओगे। अभी छोटा वाला राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से। आनंद आ गया? आ गया? क्या बात? अच्छा, बहुत चलिए। बन के जोगनिया अरे कान्हा की वृंदावन जाओगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। आइए हम श्री भक्त परिवार से एक बारी को विश्राम करते हैं, समय काफी हो चुका है। आरती आप करेंगे तो एक दूसरे को कहीं टच ना हो, इसलिए आप सब भव्य दीप महोत्सव के माध्यम से आरती करेंगे। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी
भगवान का साकार सनातन धर्म की, अन्नदाता की, जन्मदाता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आखिरी वाला काउंटर खाली है, चलो। अरे ठीक है, ये भाई येलो ले बाबू ने। आगे वाली से पूछा यार भाई, आगे वाली से लगी है। और थोड़े साथ डालो चाहिए। तीनों सजीव पे हां लगा नहीं होगी ना, बोले विवाद है गारंटी है। थोड़ा ये कब खाया यार, हां डाल ले, चावल ले, बस डाल ले। सब्जी क्या हो ये सब्जी दे इनका उसे निकाल दे तो हो जाएगा कि नहीं ना। ए बिटिया तन्नू उनको दे जाओ, चावल पहले लगाओ। और दे दे आगे 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 सब्जी दे दे रुका रहा बस जा छुए आराम से। बाबा का उठ जाओ, बाबा कुछ कम है, चलो बाद में बाबा का है नहीं, कहना खरूक लाइन है।
ये बिटिया अरे रुक 2 मिनट लग जाती है। अरे खाए दे दे काहे लीजिए 12 बजे ए ऊपर अरे डाल दे बाबू डाल दे। ले लो लड़के खड़े हो आ जाओ बाबू बुआ डुक्कू कैन घरे डुक्कू कैन घरे हमें छोड़ के आया डाल दे देखा थे सब्जी निकाली था ये 3 जगह लगी है। ठीक है हम भेज देंगे। इनकर वाली चाहिए ना जो पैरों से। हाँ ठीक है ठीक है दे देगा आपको। चलो जी जोन दिया रहे हम भेज देंगे आपको। मेरा खाली पत्थर कुछ रहे तब ना नहीं खाली पत्थर हरा पत्थर ना है नहीं पता चल जाए कितना कितना नहीं है जाऊ ले पत्तल ले आओ
ए तरुण हो, ए बुआ तुम लोग ऐसे आगे जाओ, आगे की सब्जी है। सब्जी में डाल दे मसाला। ना ना बेटा क्या कर रहे हैं? ये आगे बढ़ा जल्दी जल्दी। बढ़ाओ खाली करो, खाली करो। Hare